नकात्सु वॉशरूम में बैठकर मिजुकी के बारे में ही सोचता रहता है कि वह एक लड़की है और टॉयलेट पेपर पर गर्ल गर्ल लिखता रहता है। एक लड़का आकर चेक करता है तो वह उसे बेहोश मिलता है। वह उसे उठाता है और साका और सैंड ब्लॉसम स्कूल की डांस पार्टी की रिहर्सल चलती रहती है। सेकी में कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे डांस करना था, इसे नहीं। डायरेक्टर बताता है कि ये पार्टनर्स कंप्यूटर ने उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चूज किए हैं, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। नकाओ कहता है कि इस टाइप की पेयरिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डायरेक्टर कहता है कि ये प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, जो बेस्ट कपल होगा उन्हें अच्छा प्राइज मिलेगा और बाकी मजे करो। सेकी में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मैसेज पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है? डायरेक्टर कहता है कि प्री रिकॉर्डेड ही है। हिबारी का डांस पार्टनर ऑस्कर है। वह कहती है कि मैं 7 सालों से लगातार जीत रही हूँ, पर तुम इस बार मुझे हरवा दोगे, और उसका कान पकड़कर ले जाती है। टीम 1 नकात्सु को वहाँ लेकर आती है। मिजुकी उसे उठाती रहती है। वह होश में आता है और सामने मिजुकी को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। एक कहता है कि कोई इसे बचा लो। उसके बाद उसे उसके रूम में दिखाते हैं। वह उठकर कहता है कि मिजुकी एक लड़की है और सोचता है कि मैं जहाँ पर उसके साथ गया था वह तब भी लड़की ही थी, और चिल्लाने लगता है। काशियामा पूछता है कि क्या हुआ। नकात्सु कहता है कि मुझे सच में गर्ल्स ही पसंद हैं, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। डांस प्रैक्टिस चलती रहती है। सेकी में अपनी वाली को ही देखता रहता है। सानो आकर कहता है कि मैं भी हेल्प करूंगा। सब शौक हो जाते हैं। नकाओ कहता है कि क्या तुम कपड़ों के इंचार्ज हो? सानो हाँ कर देता है। मिजुकी यही सोचकर खुश होती रहती है कि सानो ने मेरा नाम लिया था। सानो उसे हैमर पास करने के लिए कहता है। वह उसे इग्नोर करती है। सानो उसे फिर से कहता है, पर वह नहीं सुनती और धीरे से कहती है कि मुझे मिजुकी बुलाओ। वह उसे आशिया बुला देता है और कहता है कि हैमर उठाकर दे दो। मिजुकी गुस्से में देती है और बाद में पूछती है कि चोट तो नहीं लगी। वह मना कर देता है। दोनों को आपस में बातें करते हुए सब देखते रहते हैं। उसके बाद मिजुकी सानो को कैंप में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए विश करती है। वह कहता है कि क्या तुम्हें सेकी मैंने बताया? तभी एक वैन वहाँ पर आती है जिसमें ट्रेनिंग के बाकी स्टूडेंट्स होते हैं। सानो का भाई भी वहाँ होता है और उसके डैड भी। सानो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से में भी लगता है। कुछ गर्ल्स जो डांस में भी थी उनको फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नैनबा कहता है कि क्या अब डांस कैंसिल हो जाएगा? डायरेक्टर मना करता है और कहता है कि यह डांस ट्रेडिशनल 60 ईयर्स से चलता आ रहा है। सेकी में कहता है कि बिना गर्ल्स के डांस कैंसिल ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि उन गर्ल्स की जगह ओसाका स्कूल के 3 स्टूडेंट को गर्ल की तरह ड्रेसअप होना होगा। नकाओ नैनबा का पार्टनर बनने के लिए कहता है। नैनबा कहता है कि मुझे इसके साथ डांस नहीं करना। टीम 1 के 2 बॉयज भी अपना पेयर बना लेते हैं। अब बचा है नकात्सु का पार्टनर। डायरेक्टर मिजुकी को देखता है और उसके पास ही आ जाता है। नकात्सु सोचता रहता है कि अब मिजुकी को कैसे फेस करूं। तभी वह मिजुकी को गर्ल के ड्रेसअप में देखकर शॉक हो जाता है। मिजुकी उसे देखती है। नकात्सु सोचता है कि मिजुकी ने किसी रीजन से बॉयज स्कूल में एडमिशन लिया होगा। कोई बात नहीं कि इसने छुपाया, पर मिजुकी तो मिजुकी ही रहेगी। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो। हम मिलकर एक बेस्ट कपल बन जाएंगे। और साथ में डांस करने के लिए कहता है। सब खुश हो जाते हैं। इन दोनों का भी पेयर बन गया। डायरेक्टर सबको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। सानो शिन के पास आकर पूछता है कि डैड यहाँ क्यों आए हैं। कागुयाका बताता है कि वे इस कैंप के कोच हैं। शिन कहता है कि 5 साल पहले की तरह फिर से मत भाग जाना। कागुयाका कहता है कि वे अच्छे कोच हैं, तुम्हारी हाई जंप इम्प्रूव कर देंगे। सानो कहता है कि मैं अपने डैड की बात नहीं मानता। कागुयाका कहता है कि फिर तो तुम कभी अच्छी जंप नहीं कर पाओगे। वे लोग बाहर आ जाते हैं। उसके डैड उसे देखते हैं, पर वह उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। काशियामा और इमाइकी डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं। नकात्सु और मिजुकी भी लगे रहते हैं। वे उसे क्यूट बताता है। मिजुकी कहती है कि तुम ज्यादा क्लोज हो रहे हो। नकात्सु कहता है कि डांस ऐसे ही होता है। तभी उसे सानो दिख जाता है। वे पूछती है कि प्रैक्टिस कैसी रही। सानो कहता है कि नॉर्मल ही थी। नकात्सु उन्हें देखता रहता है और कुछ सोचता है। सानो उसे बताता है कि कागुयाका बहुत अच्छा प्लेयर है। मिजुकी पूछती है कि तुम्हारे डैड के साथ प्रैक्टिस कैसी रही। सानो कहता है कि मैंने आज प्रैक्टिस ही नहीं की। मेरे डैड के बारे में मत सोचो, जाकर शावर ले लो। मिजुकी चली जाती है। तभी नकात्सु आकर पूछता है कि मिजुकी कहाँ है। सानो उसे बता देता है। नकात्सु कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें पहले से पता था कि मिजुकी एक वह बोल नहीं पाता, और कह देता है कि मिजुकी एक फीमेल सिंगर बियोंसे को लाइक करता है। सानो कहता है कि मुझे नहीं पता था। वह कहता है कि मुझे भी नहीं पता था।
सानो कहता है कि क्या बस इतना ही काम था। वह मना कर देता है और कहता है कि मिजुकी एक। वह फिर से अटक जाता है और कह देता है कि मिजुकी बॉइल्ड वेजीज नहीं खा सकता और कहता है कि सॉरी, अब सच बोलूंगा। वह लड़का एक और ये बात भी बीच में ही रोक कर कह देता है कि उसे लगता है कि वह अपनी ब्यूटी से हमें अफेक्ट कर सकता है। मिजुकी कहती है कि ये सच नहीं है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? नकात्सु मना करता है और उसके बाद डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि अगर किसी गर्ल्स स्कूल में कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आ जाए जो एक लड़का है तब क्या होगा। डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे, और अगर किसी को ना पता चले तो वे ग्रेजुएशन तक सबके साथ रह सकता है। नकात्सु कहता है कि क्या सच में? वह हाँ कर देता है। नकात्सु कहता है कि अगर आप होते तो क्या करते? डॉक्टर कहता है कि मैं मर जाता पर किसी को कुछ ना बताता। नकात्सु से थैंक यू बोलकर चला जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि मिजुकी के बारे में ही बात कर रहा था। सानो कैंप में होता है और सबको जंप करते हुए देखता रहता है। कागुया आकर कहता है कि नेशनल लेवल है। सानो जंप करने के लिए रेडी होता है पर नहीं कर पाता। फिर से स्टिक गिर जाती है। शिन उसे यूजलेस बताता है और खुद जाकर सक्सेसफुली जंप कर देता है। कागुया का अपने टर्न पर स्टिक और ऊपर करवा देता है। सानो उसे देखता है। कागुया का उसे इजीली क्रॉस कर देता है। कोच उसे और अच्छा परफॉर्म करने की एडवाइस देता है। नैनबा गुस्सा करता रहता है क्योंकि उसे नकाओ के साथ डांस करना पड़ रहा है। मिस्टर योशिओका वहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपना नाम कैंसिल कराना चाहते हो? नैनबा हाँ कर देता है। मिस्टर योशिओका बताते हैं कि बेस्ट कपल को ये प्राइज मिलेगा। प्राइज देखकर सबको शौक लग जाता है। नकात्सु पूछता है कि कितने पैसे होंगे। नैनबा की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि एक ही गोल्ड बार से हम इतना एंजॉय कर सकते हैं। नकात्सु भी उसके साथ लग जाता है। वे पूछते हैं कि क्या भी कैंसिल कराना है। नैनबा मना करता है और नकाओ से बेस्ट कपल का टाइटल जीतने के लिए कहता है। सैकी में लैपटॉप में कुछ करता रहता है। टीम 1 प्लानिंग करती रहती है कि हमें लीडर को जीतने नहीं देना है। ऑस्कर हिबारी से पिटता रहता है और फिर से डांस स्टार्ट करता है। हिबारी फिर से उसके डांस स्टेप गलत बताकर उसे हिट कर देती है। ऑस्कर उसे सॉरी बोलता रहता है। आज की ट्रेनिंग ओवर हो जाती है। सानो के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी जंपिंग अच्छी नहीं है, तुम मुझसे कब तक भागोगे? सानो कहता है कि मैं आपकी ट्रेनिंग की वजह से नहीं भागा था, आपने मेरी मॉम की केयर नहीं की, इसीलिए नफरत करता हूँ, और चला जाता है। मिजुकी प्रैक्टिस करती रहती है। अकीरा आकर बताती है कि मैं सानो की पिक्चर्स लेने गई थी, वहाँ उसके डैड भी थे, क्या तुम्हें जानना है कि उनके बीच क्या हुआ था? मिजुकी हाँ कर देती है। वह बताती है कि सानो के डैड एक प्रोफेशनल कोच हैं, वे अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। एक एक्सीडेंट के बाद सानो की मम्मी को हॉस्पिटल भेजा गया, पर उसके डैड उस दिन एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन में बिजी थे तो उनके पास नहीं जा पाए, और जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तभी नकात्सु वहाँ आ जाता है और डांस प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उसके बाद सानो रूम में आकर मिजुकी की ड्रेस देखता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम पर सूट करेगी। मिजुकी कहती है कि कुछ हुआ है ना, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्या तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं। सानो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे वापस आने के लिए अब भी एक जगह है जहाँ तुम मेरा वेट करते रहते हो, तुम्हारी भी कुछ बातें होंगी जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते। मिजुकी सॉरी बोलती है। सानो उसे थैंक यू बोलता है और कंपटीशन के प्राइज के बारे में पूछता है। वह उसे गोल्ड बार्स के बारे में बताती रहती है। आज डांस कंपटीशन है और जजेस हैं मिस्टर योशिओका एंड अकीरा। नकात्सु मिजुकी का वेट करता रहता है। डांस 3 ग्रुप्स में होगा। पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। मिजुकी भी आ जाती है। नकात्सु गुस्सा करने वाला होता है पर उसे देखकर क्यूट बताता है। तनुजी के टीम मेंबर्स उसे डांस के बीच परेशान करते रहते हैं। तनुजी की फियांसे उसे हिट करने से रोकती है पर वह नहीं मानता तो वह ही उसे हिट कर देती है। तनुजी के गिरने पर नैनबा और नकाओ का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। नकाओ खुश हो जाता है। तनुजी की फियांसे चली जाती है। उसके टीममेट्स हंसते रहते हैं। उसके बाद तनुजी को गुस्सा आ जाता है और वह सबको हिट कर देता है और हंसते हंसते रोता हुआ जाता है। अब दूसरे ग्रुप का टर्न है जिसमें नकात्सु और मिजुकी, ऑस्कर और हिबारी हैं। सैकी में आकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हारे डांस पार्टनर को जरूरी काम आ गया था तो वह चला गया और खुद उसके साथ डांस करने जाता है। नकात्सु कहता है कि हमें जीतना ही है। हिबारी और ऑस्कर कहते हैं कि बेस्ट कपल तो हम ही जीतेंगे। उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। हिबारी और ऑस्कर डांस करते हुए सोचते हैं कि क्या हम रियल में बेस्ट कपल हैं। सानो हॉस्टल आता रहता है और बाहर अपने डैड को देखता है। अंदर डांस चलता रहता है और परफॉर्मेंस ओवर हो जाती है। मिजुकी नकात्सु को बीच बीच में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। नकात्सु कहता है कि हम पार्टनर्स हैं। वह कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पार्टनर हो, और विंडो से सानो और उसके डैड को देखती है। नकात्सु से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है पर वह बाहर चली जाती है।
नकात्सु भी बाहर विंडो से सानो को देखता है और सैड हो जाता है। सानो के डैड कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। सानो कहता है कि अच्छे फादर बनने की एक्टिंग मत करो। वो कहते हैं कि क्या तुम अब तक गुस्सा हो। मिजुकी चुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। सानो कहता है कि जब मॉम हॉस्पिटल में थी उन्होंने कई बार आपका नाम लिया और आप उन्हें लास्ट टाइम पर भी देखने नहीं आए और एक बार रोए भी नहीं। नेक्स्ट डे काम पर भी चले गए थे, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है और चला जाता है। मिजुकी उन्हें बताती है कि मैं सानो का रूममेट हूँ, डांस के लिए ऐसे ड्रेसअप हुआ हूँ। वे जाते हैं तो मिजुकी आकर कहती है कि आप सानो से मिलने आए थे ना। उसके डैड कहते हैं कि वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। वह पूछती है कि जो सानो ने कहा क्या वह सच है। वे हाँ कर देते हैं। मिजुकी कहती है कि अगर सानो की जगह मैं होता तो मैं भी आपसे नफरत ही करता। वे कहते हैं कि मुझे पता है मैं अच्छा फादर नहीं हूँ। मिजुकी पूछती है कि क्या आप अपनी वाइफ के लिए रोए भी नहीं। वे कहते हैं कि बस अपने बच्चों के सामने नहीं रोया। रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है और बेस्ट कपल के विनर हैं नकात्सु और मिजुकी। नकात्सु चुपचाप ही खड़ा रहता है। ऑस्कर और रिबारी अकीरा पर गुस्सा करते हैं कि बेस्ट कपल हमें मिलना चाहिए था। वह भी वापस आ जाता है जिसे नकात्सु ने बाहर भेजा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी गुस्सा हो जाती है। रैन पर प्राइस देखता है। नका उन्हें खाने लगता है और डिलीशियस बताता है। डॉक्टर बताता है कि ये हाई क्लास गोल्ड चॉकलेट बार्स हैं। नैनबा शॉक हो जाता है। डायरेक्टर उन्हें नकात्सु को देकर स्पीच देने के लिए कहता है। नकात्सु जबरदस्ती स्माइल करता है और कहता है कि ये तो चॉकलेट्स हैं और सबको थैंक यू बोलता है। मिजुकी रूम में आती है। सानो कहता है कि मुझे अकेले रहना है। मिजुकी कहती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे डैड से बात की, वे सच में तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। सानो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इन बातों से दूर रहो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मिजुकी कहती है कि ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सानो कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते और बाहर चला जाता है। नकात्सु बाहर बैठा रहता है और सानो को जाते हुए देखता है। मिजुकी रूम में रोती रहती है। नकात्सु उसे रोते हुए देखता है और उसे हक करके कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे प्यार करते हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिजुकी उसे देखती है।